आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देश में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और इसीलिए अमर उजाला की सत्ता के संग्राम की टीम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है, जनता का मूड जानने की कोशिश कर रही है, राजनीतिक पार्टियों के सियासी समीकरणों को समझने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए सत्ता का संग्राम प्रेजेंटेड बाय कूल स्टाइलिश फैंस लेकर हम पहुंचे हुए हैं राजस्थान में इस वक्त। और इस वक्त हम हैं अजमेर लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ पर क्या है, लोगों की समस्याएं वो समझेंगे, राजनीतिक समीकरण को लोग किस तरीके से देख रहे हैं, पिछली बार जो सांसद जीते थे उन्होंने कितने वादे पूरे किए, आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। केंद्र की राजनीति को लेकर कौन से मुद्दे उनको बेहतर लगते हैं, उस पर भी बात होगी। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अमरउजाला.com पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं, क्या शुभ नाम है आपका? अरविंद पाराशर। अरविंद जी, अजमेर लोकसभा के क्या मुद्दे हैं? अजमेर लोकसभा के कोई ऐसे विशेष मुद्दे तो नहीं है, लेकिन विकास और हमारे यहाँ जो पानी की समस्या है वो दो बड़े मुद्दे हैं हमारे पास में। इसके अलावा कोई विशेष मुद्दा नहीं है। और विकास को लेकर के वैसे अजमेर में काफी काम हुए हैं और जो हमारे सांसद महोदय हैं लगातार पिछले कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और उम्मीद है कि इस बार भी बहुत अच्छे काम होंगे। लेकिन एक बात मुझे समझाइए, पहले आप लोग कहते थे या पहले बीजेपी के लोग कहते थे कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार होने के बाद बीजेपी की सरकार आ गई, 3 महीने के करीब करीब हो गए। हालांकि अब आचार संहिता लग गई है, लेकिन उसके पहले क्योंकि अब डबल इंजन का मामला हो गया था जिसके दावे बीजेपी के नेता करते हैं, तो कुछ उस हिसाब से बदलाव दिखा है? बदलाव निश्चित रूप से हुए हैं और बदलाव जो पिछले 100 दिन में जो देखने को मिले हैं जब से हमारी सरकार बनी है, तो आप हमसे नहीं, आप आमजन से भी जाकर के इस बारे में वार्तालाप कर सकते हैं और वो हमारी तुलना में ज्यादा अच्छा आपको इसका मतलब उत्तर आपको देंगे कि भाई कितने काम हुए हैं पिछली सरकार की तुलना में और अभी में। अपराध में कमी आई है, लोगों के बीच में सरकार को लेकर जो पहले भ्रांतियां बनी हुई थी कांग्रेस को लेकर के, उसके अंदर चाहे रीट हमारी भर्ती प्रकरण हो, चाहे एसआई भर्ती हो, इन सबको लेकर के जिस प्रकार अभी आम जन के अंदर विश्वास उत्पन्न हुआ है, वो पहले ऐसा कोई विश्वास नहीं था। पहले तो खुद की सरकार थी, खुद ही के लोग थे और घर के लोग ही आओ और घर के लोग ही पाओ, इस नीति पर पहले सरकार चल रही थी। और अभी आप वर्तमान में देख लें, पारदर्शिता के साथ में पूर्ण रूप से हमारी जो सरकार है वो अपना कार्य कर रही है और शायद यही वजह है कि हम 25 में से 25 लोकसभा सीटें जो राजस्थान की है वो जीतेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ में हमारी फिर से 400 पार सरकार बनेगी। 400 पार देखिए सरकार बनने का दावा ही कर रहे हैं। क्या है सर, अजमेर लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या है, कितनी अपेक्षाएं पूरी हुई हैं और अगली बार के लिए उम्मीद क्या कर रहे हैं? पहले तो नाम बता दीजिएगा। सर, मेरा नाम दिनेश खंडेलवाल है और मैं बताना चाहता हूं कि अजमेर जो है वो, जैसा कि आपको पता है कि जब मोदी जी ने स्मार्ट सिटी घोषणा करी थी तो उन्होंने जो है अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी और एक अजमेर को सबसे पहले स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया था। तो ये सौभाग्य है अजमेर का कि प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पूरी रुचि रखते हैं। ब्रह्मा जी का यहाँ पर मंदिर है, ब्रह्मा जी के मंदिर के हिसाब से अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह है, उसके हिसाब से अजमेर वैसे ही अपने आप में एक ऐतिहासिक जो है वो पृष्ठभूमि रखता है। दूसरी बात मैं आपको बात करूं कि अजमेर लोकसभा के मुद्दे की, तो यहाँ का जो सांसद साहब है, यहाँ के जो सांसद साहब हैं, आप देखेंगे संसद के अंदर कुछ चुनिंदा ही सांसद है जिनकी उपस्थिति जो 100% है। उनमें से हमारे यहाँ के जो धरतीपुत्र है, हमारे यहाँ के सांसद भागीरथ जी चौधरी आते हैं, उनकी पूरी की पूरी 100% उपस्थिति है वहाँ पे। उन्होंने बिल्कुल डाउन टू अर्थ ऐसा सांसद है, डाउन टू अर्थ सांसद साहब है। बिल्कुल आप जहां बुलाओगे वहां पर उपस्थित होंगे, कोई भी काम लेके जाए, ये जरूरी नहीं है कि बीजेपी के आदमी काम लेके जाएगा तो काम होगा। आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का आदमी हो, चाहे किसी भी प्रकार का आदमी हो जो उनके संसदीय क्षेत्र से बिलोंग करता है, यदि उनके पास काम लेके जाता है तो इस बात की निश्चित रूप से गारंटी है कि वो काम होगा। बल्कि वो खुद फॉलोअप लेते हैं कि जो आप मेरे पास काम लेके आए थे वो हुआ या नहीं हुआ। तो ये सांसद साहब है और इसी का परिणाम था कि जब वो खड़े हुए और सामने जब कांग्रेस ने भीलवाड़ा से यहाँ पे एक बहुत भामाशाह है जिनकी करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति, उनको उनके सामने खड़ा करा, एक धरतीपुत्र के सामने खड़ा करा, तो उनको यहाँ की जो संसद की जो सीट है, जो अजमेर संसदीय क्षेत्र है, ऐतिहासिक वोटों से जो आज तक कभी नहीं हुआ था, 4 लाख प्लस वोटों से उनको विजय श्री दिला के भेजा था। और इसीलिए इसी का ही परिणाम है कि वो धरतीपुत्र है, संसद के अंदर उनकी उपस्थिति पूर्ण रही है। किशनगढ़ में तो भगीरथ जी हार गए थे ना अभी विधानसभा चुनाव। क्या होता है किशनगढ़ के अंदर जीता कौन, अपने को ये भी देखना चाहिए। जो उनके खिलाफ लड़ रहे थे वो पहले बीजेपी के प्रत्याशी थे विकास जी चौधरी, और जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे वो भी पहले भाजपा के कार्यकर्ता थे, सुरेश जी टांक। अब उनके सामने तो आप समझिए ध्रुवीकरण तो हो गया ना, कांग्रेस थोड़ी जीती है वहां पे जीता बीजेपी का प्रत्याशी है और कांग्रेस ने केवल एक तरह से उनको मोहरा बनाया और वहां पे खड़ा कर दिया, वो जीत गए। और दूसरी बात, एंटी इनकमेंसी का थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन आप ये तो देखिए ना कि अजमेर के अंदर हम कितनी विधानसभा जीते।
अभी है लोकसभा में एंटी इनकम्बेंसी है। नहीं, लोकसभा में एंटी इनकम्बेंसी हो ही नहीं सकती। आप 2014 से लेकर 2024 के बीच में आप अपन खुद लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, हमने भारत का इतिहास देखा, हमने भारत का विकास देखा, इतिहास क्या था और विकास क्या हम जानते हैं। तो एंटी मोदी जी के लिए तो एंटी इनकम्बेंसी हो ही नहीं सकती ना। ऐसी कौन सी बात है जो मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में कही और वो पूरी नहीं करी? 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था 2014 में, मैनिफेस्टो में थी ये बात। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। अब आप सोचिए कि जब हिंदुस्तान 2014 से पहले था और 2024 के अंदर हिंदुस्तान है, तो आप इकोनॉमी देखिए, आप हम कौन सी अर्थव्यवस्था बन गया, भारत कैसे बन गया? अगर नौकरियां नहीं जनरेट हुई, अगर व्यापार जनरेट नहीं हुआ तो कैसे बन गया? आजकल का युवा, हम नौकरी की बात जरूर करते हैं, हमको नौकरी चाहिए, लेकिन आप देखोगे ना तो आजकल का युवा जो है वो व्यापार करना ज्यादा पसंद कर रहा है बनिस्बत नौकरी करने के। मेक इन इंडिया किसने चलाया? मेक इन इंडिया मोदी जी ने चलाया। तो मेक इन इंडिया नौकरी के लिए नहीं चलाया गया था, मेक इन इंडिया चलाया गया था व्यापार के लिए। आप देखिए हर युवा जो है आज अगर नौकरी भी कर रहा होगा तो उसका कोई ना कोई साइड बिजनेस होगा। आज जितने भी आप स्टार्टअप देखेंगे सारे के सारे स्टार्टअप युवा लेके आ रहे हैं। तो वो हम मैनिफेस्टो में नौकरी थी, उस समय नौकरी की जरूरत थी, लेकिन मोदी जी ने उसका विजन बदला, मोदी जी ने उसको व्यापार की तरफ आकर्षित किया। आजकल का हर युवा व्यापार करना चाहता है। अब देखिए जितने भी स्टार्टअप है सब युवा कर रहे हैं ना। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग देखिए आप, मैन्युफैक्चरिंग में क्या स्थिति थी? पहले हम रोड कितना बना रहे थे 2014 में, आज हम रोड कितना बना रहे हैं। आज हमारा डेवलपमेंट जो है वो देखिए G20 का सम्मेलन हमने कर दिया। भूटान जैसा देश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित करता है विदेशों से। सऊदी अरब देखिए आप, वहां पर मोदी जी का सम्मान होता है। अमेरिका जो कल तक वीजा नहीं दे रहा था आज चरणों के अंदर वो लूटा हुआ है। तो ये सब ये मोदी जी का विजन है। कांग्रेस तो इसलिए हंसती है सर, कांग्रेस का जो कैरेक्टर है वो कार्टून कैरेक्टर है। वो यहाँ पे जो पप्पू जो है ना वो एक्चुअल में कार्टून कैरेक्टर, हम तो उसको, हमारे लिए तो वो एक स्टार प्रचारक है, हमारे लिए 2 स्टार प्रचारक है, या तो कांग्रेस के पप्पू जी या फिर वो ओवैसी जी। ये 2 स्टार प्रचारक है जिनको हम खुद चाहते हैं कि मीडिया उनको ज्यादा से ज्यादा कवरेज करे। हमको चुनाव प्रचार करने में 50% ही मेहनत करनी पड़ती है जिस दिन वो बोलते हैं। उनको यही पता नहीं होता कि आलू से सोना निकलता है या 2000 करोड़ होते हैं, 35,000 करोड़, 35,000 करोड़ क्या होता है उनको यही पता नहीं। ना उनको आंकड़े पता है ना उनको कुछ पता है। वो सिर्फ एक जैसे कि औरंगजेब बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद ये इस तरह चल रहा था, वो उनकी परंपरा है, वो उसी तरह चल रही है। लेकिन क्या होता है, सत्ता जो होती है वो दिमाग से आती है, पैदाइशी सत्ता नहीं आती है। हम राजा के बेटा राजा बनेगा, यहाँ पे ये सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे जो काबिल होगा वो राजा बनेगा और जो राजा बनेगा वही राज करे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।